हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पार्ट 6 गंगा स्तुति। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से पढ़कर आए होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स हम चलिए एक बार पढ़कर आपको बताते हैं कि बड़ सुख सार पाओल तुअ तीरे छोड़ित निकट नयन बह नीरे कर जोर ई बिनमाओ बिमल तरंगे पुन दर्शन होए पुनमति गंगे एक अपराध क्षेम अब मोर जाने परसल माय पाई तु आन पानी की करब जप तप जोग ध्याने जन्म कृतारथ एक ही सनाने भनई विद्यापति समदो तो ही अनंत काल जनु बिरसऊ मोहि। ये फ्रेंड्स कौन लिखे हैं? तो विद्यापति जी। ठीक है, यहाँ पर शब्दार्थ है, यानी कि दर्शन का अर्थ क्या होता है, स्नाने का अर्थ क्या होता है, जो यहाँ पर सभी बताए गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं और इसका जितने भी यहाँ पर प्रश्न आंसर है वो सभी को यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बोल रहे थे कि सर यहाँ पर आप जो भी प्रश्न बताते हैं वो सभी तो बढ़िया है, लेकिन जो पार्ट से आगे यहाँ पर दिए हुए रहते हैं इन सभी को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर छोड़ करके आगे बढ़ गए थे। तो आपने यहाँ पर बोले थे कि नहीं उसको छोड़ना नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स आज से हम क्या करेंगे, देखिए जो छोड़ दिए तो छोड़ दिए, अगर आप कहिएगा तो उसका भी वीडियो हम अलग से बना देंगे। लेकिन आज से यहाँ पर फ्रेंड्स पार्ट 6 से लेकर के जितने भी प्रश्न बताएंगे तो कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। चाहे उसमें फ्रेंड्स गतिविधि भी छोड़ देते थे, चाहे पार्ट से आगे का बात हो, चाहे गतिविधि का बात हो, वो फ्रेंड्स हम सभी का सब यहाँ से हल कराते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें जितने प्रश्न सबसे पहले दिए गए हैं उन सभी को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए इस बार हम पता क्या चेंज किए, प्रश्न को हम नहीं लिखे हैं। जैसे कि गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हमने इसका आंसर लिखा है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर पहले नंबर का। तो देखिएगा क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा ये पहला का उत्तर है। ठीक है, तो लिखेंगे ना कि गंगा स्तुति कविता के कवि विद्यापति हैं। ठीक है, क्योंकि विद्यापति जी ही यहाँ पर कहानी का शीर्षक है पहला। दूसरा में है गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। तो देखिएगा दूसरा का आंसर लिखेंगे यहाँ पर ना कि यहाँ पर लिखेंगे गंगा के किनारे पर कवि को बहुत सुख और आनंद की अनुभूति हो रही थी और अब जब कवि गंगा की निकटता को छोड़ रहे थे तो कवि की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये हमारा दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया है। तीसरा में यहाँ पर बोला गया है कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है। तो देखिएगा तीसरा नंबर का यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि कवि स्नान करते समय अपने पैरों गंगा में रखते हैं और उसे वह अपराध मानता है तथा इसके लिए क्षमा मांगता है। तो इस प्रकार से हमने तीसरा का भी आंसर कर लिया है। फिर आगे है यहाँ पर चौथा नंबर में बोला गया है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करें। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया की करब जब तप, यहाँ पर जोग ध्यान है। ठीक है, और उसका नीचे यहाँ पर हो जाएगा जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। ठीक है, फिर भवि विद्यापति समधेह वृद्धि अंतः काल जनु बिरसी मोहे। आपका बुक में फिर से ये वाला पूरा का पूरा कविता दिए गए, उससे आप यहाँ पर पूरा कर लीजिएगा। वैसे हमने आपको बता ही दिए हैं। अगला है पाठ से आगे। इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है, आप इस शीर्षक से सहमत हैं या असहमत है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स पार्ट से आगे का यहाँ पर पहला प्रश्न समझते हैं। तो यहाँ पर पहला में यहाँ पर आंसर होगा, उत्तर में लिखेंगे कि इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति से मैं पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि कवि विद्यापति इस पूरी कविता में गंगा जी का गुणगान कर रहे हैं और गंगा जी से क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पहला का आंसर हो गया है। चलिए दूसरा को देखिए। दूसरा में यहाँ पर बोला गया है कि गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, इन नदियों को हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर फिर हमने दूसरा का भी आंसर लिख लिया है, देखिएगा। तो दूसरा नंबर में यहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे उत्तर में कि गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियाँ भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। नदियाँ खेती के लिए लाभदायक है, उद्योगों के लिए आवश्यक जल नदियों से सरलता से प्राप्त किया जाता है, कृषि के लिए सिंचाई नदियों से भी किया जाता है, नदियों से मछली के रूप में खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरा का भी आंसर लिख लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, अगला यहाँ पर है व्याकरण। व्याकरण बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। जैसे पाओल, तो पाओल मतलब क्या होता है, ये फ्रेंड्स पर्याय लिखना है, पर्यायवाची नहीं है। पायोल का अर्थ है यहाँ पर पाया। ठीक है, छोड़तई का अर्थ है छोड़ते, सम दो का अर्थ है मनाई या फिर प्रार्थना। फिर समाने, समाने का अर्थ है स्नान। पाय का मतलब होता है पाद या फिर चरण या फिर पैर। ठीक ना। चलिए
अगला फ्रेंड्स यहाँ पर गतिविधि, जिसको कि यहाँ पर पूरा हमने बना दिए हैं। ठीक है, अब जितना भी यहाँ पर चैप्टर मिलेगा ना आपको 6 से लेकर के आगे जितने भी, उस सभी में फ्रेंड्स पार्ट से आगे और गतिविधि जो जो हम यहाँ पर छोड़ देते थे 1 से लेकर के 5 तक के, लेकिन आप सभी ने, इसीलिए तो हम आपको बोलते हैं कि कुछ भी कमी हो या फिर कुछ भी अच्छाई हो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने यहाँ पर कमेंट में नहीं बताया होता तो हम आज भी यहाँ पर गतिविधि और पार्ट से आगे वाला पार्ट छोड़ देते, लेकिन आप सभी ने बताया तो हम कहे नहीं चलिए ठीक है, आप सभी को यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए, तो इसलिए हम आज पार्ट से आगे और गतिविधि इन सभी प्रश्न को लिख कर रहे हैं। ठीक ना, तो पहला नंबर में बोला गया कि गंगा के उद्गम स्थल से उसके समुद्र में मिलने तक की यात्रा के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण कीजिए। तो चलिए पहला के आंसर जानते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ पर गतिविधि, यानी कि पहला के आंसर लिखेंगे कि गंगा का उद्गम स्थान हिमालय का गोमुख यानी कि गंगोत्री है। वहां से चलकर गंगा उनके ऊंची पर्वतीय एवं वन प्रदेश से गुजरते हुए हरिद्वार में आकर समतल भूमि पर बहने लगती है और अंत में वह अनेक नदियों को अपने साथ लेकर गंगा सागर तक पहुंच जाती है। इस प्रकार से गतिविधि 1 हमारा हल हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो यह है फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर। बोला गया है कि गंगा के किनारे बसे शहरों की सूची बनाइए। इन शहरों में स्थित कल कारखानों से गंगा नदी पर किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है, ये फ्रेंड्स बोला गया है कि इस पर अपने सहपाठियों से चर्चा करना है एवं लिखना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर है पटना, काशी, कानपुर, इलाहाबाद, हरिद्वार, ये फ्रेंड्स गंगा के किनारे बसे हुए शहर का नाम हमने आपको बताया है। ठीक है, इन शहर में कल कारखाना जो नदी है ना, क्या इससे जैसे कि कुछ न कुछ तो दुष्प्रभाव पड़ता होगा। ठीक है ना, तो अपने सहपाठी से आपको चर्चा करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज आपको यहाँ पर अच्छा लगा होगा। हमने यहाँ पर गतिविधि पार्ट से आगे यानी कि कुछ भी आज हमने नहीं छोड़ा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अब हम क्लास यहाँ पर मतलब कि 7 चैप्टर 8 चैप्टर जितने भी बताएंगे ना, इसी प्रकार से हल कराएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आज आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और भी फ्रेंड्स इसी तरह से जितने भी यहाँ पर फीडबैक हो सकते हैं, जो भी यहाँ पर कुछ कमियां लगती हैं, सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास जरूर से करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि कोई और हम नई बुक शुरू करें तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।